हेलो नमस्कार मित्रों। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बेसिक वीडियो 1 में बताया था मैंने कि कोई भी हो जो लिखा पढ़ा हो ना हो, जिसको अंग्रेजी बोलती आती है ना हो ना आती हो, सबके लिए 7वीं का 8वीं का 6वीं का 9वीं का जो भी हो या 10वीं का जो भी विद्यार्थी है, जिसको या जो भी पाठक है या सीखने वाला व्यक्ति है जिसको अंग्रेजी सीखना है या सीखना चाहता है, तो आज मैं उनके लिए बेसिक वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले पहला वीडियो बनाया था, बेसिक 1 बनाया था, अब ये बेसिक 2 है। तो बेसिक 1 में मैंने बताया था कि जो चीजें हमको ये समझने के लिए जरूरी है उसमें मैंने देख लिया था, वो मेरा पहला बेसिक 1 वाला वीडियो देखिएगा। तो आपको छोटी छोटी चीजें मैंने समझा के बताया कि V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है और सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये सब चीजें मैंने बता दिया है। आज हम देखेंगे बेसिक 2। तो सबसे पहले आपको मेरे सोशल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और जिसके माध्यम से आपको मेरे पूरे वीडियो 1 बाय 1 हर दिन आते रहेंगे, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। इसलिए सबसे पहले इस सोशल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद में ये वीडियो देखना शुरू करना 1 बाय 1। तो आज हम बेसिक 2 में देखेंगे टेंस। टेंस यानी काल। अब ये टेंस जो है हमको अंग्रेजी सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम हिंदी मराठी में अ अनाराम का पढ़ते हैं ना, उसके बिना हमको ना हिंदी समझ में आती है ना हम लिख पाते हैं, उसी प्रकार हमको अंग्रेजी में यदि कुछ बोलना है, समझना है वाक्य को या लिखना है, टॉकिंग करना है, राइटिंग करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, व्हाट इज रिटन, हाउ टू राइट एंड व्हाट इज रिटन, ये 3 चीजें आपको समझना है कि क्या लिखा है, कैसे लिखना है और लिखा हुआ क्या है, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। ये यदि आपको समझना है तो सबसे पहले हम बेसिक चीज पढ़ेंगे टेंस। और टेंस 12 प्रकार के होते हैं और वो 12 प्रकार में से पहला प्रकार हम देखेंगे आज। नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको कई प्रकार के नाम भी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको बोला जाता है। तो इसका नाम देता हूं मैं साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल। अब इस साधारण वर्तमान काल में आपको क्या करना है, एक सूत्र याद करना है। जैसा कि मैंने बताया था, उस सूत्र को आप देख लीजिएगा। सब्जेक्ट V1 या इसमें यस वाला फिर फॉर्म लगता है। सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब, ये चीजें आपको याद करना है। इसको बोलते हैं रचना सूत्र, इसको बोलेंगे रचना। हिंदी में आपको समझना है तो हिंदी के लिए बेसिक चीजें है आपको समझना है। हिंदी में रचना ताहू, तीहू, तेहो, तीहो, ताहे, तीहे और ते है। तो ये बताने का तात्पर्य यह है कि हिंदी में यदि आपको लास्ट में ताहू मिलता है तो समझना कि ये कौन सा काल होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होगा।
ती हूँ, मान लो लड़की है तो क्या बोलेंगी, मैं जाती हूँ आती हूँ। लड़का है तो आता हूँ जाता हूँ खाता हूँ, हर दिन ऐसा करता हूँ, सप्ताह में जाता हूँ, महीने में जाता हूँ, हर दिन जाता हूँ, इस प्रकार बोलना है। तो ताहू तो समझ जाइएगा, ताहू आया इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल। तीहू कोई लड़की है तो वो बोलेगी मैं ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ, खाना पकाती हूँ, माँ को मदद करती हूँ, सो एंड सो। तो इस प्रकार का अंत में उच्चारण आता है तीहू, तो समझ जाइएगा आपकी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सामने वाले को बोलना अबे आई वी के लिए ताहू तीहू आएगा, और सामने वाले को लड़के को बोलना है तो ते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तुम स्कूल करते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम सच बोलते हो, तुम मेहनत करते हो, इस प्रकार के यदि बोलना है तो ते हो उच्चारण आएगा। तो समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। मान लो लड़की है सामने वाला, तो उसको बोलेंगे तुम ऐसा करती हो वैसा कर, ये लड़के के लिए, पुरुषवाचक के लिए, लड़का हो या आदमी। स्त्रीवाचक या किसी लड़की के लिए हम ती हो लिखेंगे, तुम ऐसा करती हो वैसा करती हो, चाहे लड़की हो कोई स्त्री हो। ये हो गया सेकंड पर्सन के लिए, ये फर्स्ट पर्सन हो गया लड़का लड़की। सेकंड पर्सन है जिसके साथ हम बात करते हैं उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन, उसके लिए ते हो ती हो, ये उच्चारण आएगा हिंदी में वाक्य के लास्ट में। तो समझाना कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब बच गया थर्ड पर्सन, थर्ड यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा मेरा भाई बहुत बदमाशी करता है, मेरी बहन बहुत पढ़ाई करती है, या एक से ज्यादा है, मेरे मित्र बहुत ही बदमाशी करते हैं। इस प्रकार यदि हम वाक्य रचना बनाते हैं तो समझ जाइए ये हिंदी के वाक्य में ये आते हैं, तो समझ जाना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। और वो यदि लास्ट में आते हैं तो अपने को इस प्रकार की रचना करना है। देखो हिंदी का कोई वाक्य दे दिया आपने, आपको किसी ने कि बोले इसको अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना है, तो आपको सबसे पहले तो हिंदी में रचना समझना है कि हिंदी में रचना लास्ट में क्या आता है, ताहू आता है, तो समझ जाइएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तीहू आया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये समझ लेना। तेहो आया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, तीहो आया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। ता है, ती है, ते है, ये इनमें से कोई भी एक यदि आता है हिंदी वाक्य के अंत में तो समझ जाना कि ये कौन सा काल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और ये यदि आता है तो इस प्रकार वाक्य रचना आपको करना है। कौन सी, पहले सब्जेक्ट लेना है, ह्यूमन लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है और अदर वर्ड लेना है। तो चलो शुरुआत करते हैं एग्जांपल के लिए। सबसे पहले एग्जांपल लेंगे नंबर 1, अपने पर से लेना है आई। आई यानी आपको मालूम है पहले क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट। मान लो आई मैंने लिख दिया सब्जेक्ट यानी क्रिया करने वाला। अब क्रिया लिखो, मैं क्या करता हूँ, यानी वर्ब का पहला नाम लिखो, क्या करते हो, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो लिखो आई प्ले। ये हो गया आई प्ले, हो गया। अब लिखो ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि क्रिया के अनुसार आने वाला शब्द, जिसके साथ में क्रिया होती है, जिसके साथ में जिस पर क्रिया होती है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। अब हर सब्जेक्ट में हर क्रिया के लिए ऑब्जेक्ट आना जरूरी नहीं है, बाद में आपको आगे में बताऊंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस ये थोड़ा सा बहुत क्रिटिकल है, यानी 2-4 चीज इसमें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा सा लंबा होगा ये वाला टॉपिक। एक एक टॉपिक लूंगा ताकि आपको ज्यादा बर्डन ना हो, हर दिन का एक एक टॉपिक आप कीजिएगा। आई, हाँ तो चलो रचना करते हैं सूत्र के अनुसार। रचना के अनुसार पहले आई लिखिए, सब्जेक्ट यानी क्रिया करने वाला कर्ता, फिर कोई भी एक क्रिया लिखिए, प्ले लिखिए, गो लिखिए, ईट लिखिए। जैसे यहाँ पे ईट लिख दिए तो आप ईट भी लिख सकते हैं, आई ईट। हाँ लेकिन V1 पहला रूप लिखिएगा, आई ईट, हो गया। वी यानी वर्ब का पहला रूप लिखिए ईट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब ईट ऐसी क्रिया है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, यानी खाता हो तो क्या खाता हो, खाने के लिए कोई चीज चाहिए तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। खाते हो तो क्या खाते हो, मैंगो, मैंगो लिख दिए, हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इतना भी लिखे तो भी आपका वाक्य पूर्ण होता है दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी लिखे तो भी आपका वाक्य पूर्ण होता है। लेकिन हमको और जानकारी जोड़ना है इस वाक्य में कि भाई मैं आम तो खाता हूँ लेकिन कब खाता हूँ, कैसे खाता हूँ, किसके साथ खाता हूँ। तो आपको आप
आगे लिख सकते हैं आई ईट मैंगो एवरी डे। मैं हर दिन आम खाता हूं। ये हो गया तुम्हारा वाक्य रचना के अनुसार, बस ऐसा लिख दे, यानी ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसका हिंदी में उच्चारण क्या होगा? आपने लिख तो दिए, अंग्रेजी में लिखे, अब हिंदी में इसका अनुवाद कीजिएगा तो क्या होगा हिंदी में? मैं खाता हूं आम हर दिन, होगा ना? मैं खाता हूं या खाती हूं आम हर दिन। ऐसा बोलते कि हिंदी में इसको सीधा करके लिखिएगा, मैं हर दिन, या इसको दूसरे कलर में लिखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मैं हर दिन आम खाता हूं। अब लड़का है तो खाता हूं बोलेगा, क्योंकि आई लड़की भी लिख सकती है, लड़का भी लिख सकता है, स्त्रीवाचक पुरुषवाचक दोनों के लिए आई, इसलिए खाता भी लिख सकते हैं या खाती, खाता हूं या खाती। ये हो गया तुम्हारा हिंदी में सब्जेक्ट, ह्यूमन, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। इसका हिंदी में देखो, मैं हर दिन आम खाता हूं, लास्ट में क्या आया? तीहू, ताहू तीहू आया। इसका मतलब तुम्हारा वाक्य ये बराबर है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आम खा रहा हूं, रहा हूं आएगा लास्ट में? नहीं, यदि रहा हूं आता है तो समझ जाना कि ये गलत है। मैंने आम खाया ये भी आता है, कई लोग समझते नहीं कि भाई क्या लिखना है, खाता हूं, खाती हूं कि खाया, खाई, तो कुछ भी लिख देते हैं। तो समझना कि लास्ट में वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ताहू तीहू इनमें से एक भी उच्चारण आता है तो समझना कि ये साधारण वर्तमान काल की रचना बराबर है, अदरवाइज इट इज इनकरेक्ट। ओके, तो ये इन बातों पर खास करके ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये सब लिख के दिया है। ओके, एक एग्जांपल लिखते हैं। We eat या we play game, we play games। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया V1 का प्ले। क्या खेलते हो? खेलना। क्या खेलना? देखो, ये जब भी ऑब्जेक्ट लिखोगे आप, ये ऑब्जेक्ट जब भी लिखोगे क्रिया के अनुसार ही लिखोगे, नहीं तो आप लिखोगे वी प्ले, कुछ भी लिख दिए, वी प्ले मदर, मान लो कुछ भी शब्द, मैंने बोला ऑब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट लिख दो या कोई भी शब्द लिख दो, तुमने लिख दिए वी प्ले मदर। अब माँ को कोई खेलते हैं तो खेलने वाली चीजें कौन सी है या कौन कौन से गेम है वो आपको लिखना है। तो जैसे मैंने लिख दिया आई ईट, मैं खाता हूं। क्या खाता हूं? यहाँ पे लिख दिए गेम, जमेगा क्या? तो ऐसी चीज लिखो इस ऑब्जेक्ट में। वर्ब और ऑब्जेक्ट इतना संबंध है कि बहुत बड़ा उसका कॉम्बिनेशन है। तो वर्ब के हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे खाने वाली क्रिया लिखे तो यहाँ पे खाने वाली चीज लिखो, यहाँ पे खेलना क्रिया लिखा मैंने तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लिखोगे खेलने वाली चीजें। आई प्ले क्रिकेट ऐसा भी लिख सकते हो, यानी क्रिया के हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट लिखना। ये बात आपको बार बार बता रहा हूं ताकि आपकी कोई गलती ना हो। वी प्ले क्रिकेट, ये हो गया सब्जेक्ट, हो गया वर्ब, हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया। अब इसमें आप नहीं भी लिखे तो भी अर्थपूर्ण होता है। इसका भी मतलब हो जाएगा आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब अदर वर्ड यदि जोड़ना चाहो तो लिख सकते हो। अदर वर्ड कौन सा? मित्रों के साथ खेलता हो, या फिर शाम को खेलता हो, दोपहर में खेलता हूं, संडे को खेलता हूं, जो भी आपको जानकारी जोड़ना है उसको बोलते हैं अदर वर्ड। तो आप लिखेंगे वी प्ले क्रिकेट विथ फ्रेंड्स, ये हो गया अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ह्यूमन, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया अदर वर्ड। इस प्रकार आपको वाक्य रचना करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड।
इस प्रकार ये भी सेंटेंस है। ओके, अच्छा चलो इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। हम खेलते हैं क्रिकेट मित्रों के साथ। हम मित्रों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो इसको हिंदी में लिखेंगे हम मित्रों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। लास्ट में क्या आया देखो, ये हिंदी में बराबर है कि नहीं रचना, तो आपको लास्ट में चेक करना है, इनमें से कोई एक आना चाहिए। लास्ट में क्या आया, ते है। क्या आया, ते है। ते है क्या, ते है, ते है। तो समझ जाना कि वाक्य रचना हिंदी में बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लता, लता प्लेज क्रिकेट। लता प्लेज क्रिकेट। अदर वर्ड लिखना है तो लिख सकते हैं आप, लता प्लेज क्रिकेट विथ क्लासमेट। क्लासमेट्स, ये हो गया। तो देखिएगा इसमें हमने क्या किया है, सब्जेक्ट लिया है, V1 लिया है। अब V1 का मतलब यहाँ पे यस लगा है, यस वाला फॉर्म है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ब है जिनको यस यस प्रत्यय लगाना पड़ता है। उसका दूसरा टॉपिक लूंगा कि यस कहाँ लगाना है, यस कहाँ लगाना है। लता प्लेज क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और जानकारी जोड़ना है आपको, नहीं भी जोड़े तो चलता है। लता प्लेज क्रिकेट इतना भी लिखो तो चलता है, और अन्य जानकारी जोड़ना है, वाक्य को और जानकारी जोड़ना है, तो ये हो गया अदर वर्ड। सब्जेक्ट V1, इसको बोलेंगे V5, V1 या V5, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया है, वीडियो 1 में बताया है मैंने क्रिया के 5 रूप। तो यहाँ पे यस यस वाला जो रूप होता है उसको हम V5 लिखते हैं। ऑब्जेक्ट हो गया ये हो गया अदर वर्ड, अदर वर्ड। इस प्रकार आप वाक्य की रचना बना सकते हो दोस्तों। ओके, चलो इसको हिंदी में समझते हैं और हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा, लता आपको मालूम है नेम ऑफ गर्ल, प्लेज क्रिया का 5वां रूप, पहला या 5वां। यस यस लगा, यस यस लगा तो हम 5वां रूप बोलते हैं, नहीं लगा तो पहला रूप बोलते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया ये, V5 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और अदर वर्ड। इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, लता खेलती है क्रिकेट वर्ग मित्रों के साथ। क्लासमेट यानी वर्ग मित्र, जो साथ में क्लास कक्षा में पढ़ते हैं, सहपाठी। लता कक्षा सहपाठी यौं, अब एक से ज्यादा है ना, इसलिए कक्षा सहपाठी यौं, एक रहे तो सहपाठी लिखती, सहपाठियों के साथ। ये विद का मतलब साथ, के साथ, किसी और के साथ क्रिकेट, क्रिकेट खेलती है। अब देखिए हिंदी में बराबर लिखिए कि नहीं, चेक कर लो। और चेक करने का फार्मूला क्या है, यहां से कोई भी एक उच्चारण इसमें आना ही चाहिए। जैसे लास्ट में यहां पे क्या आया, ती है, ती है आया, ये है ती है ये। तो इसका मतलब समझना कि हिंदी में वाक्य रचना बराबर है। नहीं तो कुछ लोग इसको ये पढ़ते, लता सहपाठियों के साथ में क्रिकेट खेल रही है, रही है नहीं आना चाहिए, खेल रही है यदि आया तो समझना कि गड़बड़ हो गया। रही है, रहा है, ये नहीं होना, केवल ता है ती है, ताहू तिहू ते हो ती हो, ता है ती है ते हो ते है, ऐसा ही उच्चारण लास्ट में आएगा, तभी आपका हिंदी में वाक्य बराबर होगा। अब देखते हैं नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। लता
या रमेश जो भी है, रमेश प्लेज, सॉरी अब तो हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं। देखो ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये एक वचन में। मान लो इसको बहुवचन में करते हैं, लता के बदले हम गर्ल्स लिखते हैं, गर्ल्स प्ले क्रिकेट विथ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स लिख सकते हैं, क्लासमेट लिख सकते हैं, विथ बॉयज लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अदर वर्ड में बस वाक्य को सुयोग्य जानकारी होना चाहिए लंबा करने के लिए। तो देखिएगा वाक्य की रचना, सब्जेक्ट है लता गर्ल्स आया, फिर ह्यूमन प्ले, ऑब्जेक्ट क्रिकेट आ गया, यानी खेलती है तो क्या खेलती है, क्रिकेट खेलती है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और इतना भी लिख सकते हैं या वाक्य को बढ़ाना है, देखो ये पार्ट नहीं भी लिखे तो भी वाक्य का अर्थ पूर्ण होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया तो भी वाक्य का अर्थ पूर्ण होता है। लेकिन आपको और जानकारी जोड़ना है तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखे तो भी चलेगा। या लिखना है तो आप लिखिएगा विथ फ्रेंड, यानी लड़कियां खेलती है क्रिकेट मित्रों के साथ, तो आप लिखेंगे लड़कियां खेलती है, लड़कियां क्रिकेट खेलती है, इस प्रकार। ओके मित्रों, अब मैं आपके लिए ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको यहीं पे समाप्त करता हूं। अब हमने देखा है यहाँ पे यस लगा है, यहाँ पे यस नहीं लगा है, तो ऐसा क्यों होता है ये आपको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, वीडियो नंबर 3 में बताऊंगा कि यहाँ पे क्रिया को यस लगा है, यहाँ पे यस नहीं लगा है, यहाँ पे भी यस नहीं लगा है, कहीं पे यस लगता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं और यस वाला। नंबर 5, रमेश या माय ब्रदर गोज टू स्कूल। इसका हिंदी में देखेंगे, मेरा भाई पाठशाला जाता है। अब देखिएगा ये जो वाक्य रचना है, सब्जेक्ट हो गया माय ब्रदर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा, देखो आप कंफ्यूज हो सकते हो, माय अलग और ब्रदर अलग, ऐसा नहीं है। ये मेरा भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेरे भाई की, मेरा भाई। तो मेरा भाई ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं, ये हो गया सब्जेक्ट। किसकी बात कर रहे हैं, मेरे भाई की। क्या कर रहा है, वो जाता है, कौन सी क्रिया कर रहा है, जाने की। ये V5 वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट माय ब्रदर। V1 या V5, देखो यहाँ पे V1 या V5, ऐसा लिख देता हूं। यानी 5 रूप होते क्रिया के, 6 रूप, उनमें से कभी V1 लगता है, कभी V5 लगता है, V5। तो यहाँ पे हमने लिखा है सब्जेक्ट माय ब्रदर, V1 या V5 गोज लिख दिया, ऑब्जेक्ट। अब ऐसी ये गोज ऐसी क्रिया है, बहुत सारी क्रिया ऐसी है जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। ये हो गया ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट उसी को बोलेंगे जिसको क्रिया करने के लिए जरूरी लिखना पड़ता है। जैसे हमने लिखे खाते हैं, तो क्या खाते हैं, यहाँ पे लिखे हम खेलते, क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते, फुटबॉल खेलते। उसी प्रकार माय ब्रदर गोज, मेरा भाई जाता है। बाकी के नहीं भी लिखे तो भी चलता है। मान लो ये हमने बाकी चीजें नहीं लिखी, तो हम क्या लिखेंगे, मेरा भाई जाता है, मेरा भाई जाता है, जाता
है। अब जाता है, ता है आया, यानी वाक्य रचना बराबर है। हिंदी में मेरा भाई जाता है, अब मेरा भाई जाता है बस इतना, मेरा भाई आता है, मेरा भाई जाता है, मेरा भाई सोता है। बहुत सारी ऐसी क्रिया है जो लिखने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। और यदि जो लिखते हैं बाकी चीजें वो हो गया अदर वर्ड। यदि हम लिखते हैं यहाँ पे माय ब्रदर वो जाता है, कहां जाता है, टू स्कूल, टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान में रखना है आपको। मैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है। ये है अदर वर्ड, ये है अदर वर्ड। तो हम लिखेंगे अदर वर्ड, यदि लिखे तो मेरा भाई पाठशाला, पाठशाला जाता है, बस ये चीज आपको लिखनी है। अब मैं आपको यहाँ पे स्टॉप करता हूं और थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूं ताकि आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। तो देखेंगे होमवर्क, सिंपल सा दे दो, बिल्कुल पहला टॉपिक है, आपको ज्यादा लोड नहीं दूंगा, एकदम सिंपल, यानी बेसिक से हम पढ़ना सीखना शुरू करेंगे। देखो, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। आपको कुछ नहीं करना है, बस हिंदी में उनको लिखना, मैं हिंदी में इंग्लिश में वाक्य लिख के दूंगा, इंग्लिश में आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है इनको देखने के बाद। नंबर 1, मनोज राइट्स, मनोज राइट्स लेटर। आपको हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखना है। नंबर 2, यू come early, अर्ली यानी जल्दी। अब अर्ली का मतलब लिख के दे दो जल्दी या पहले। यू कम लोनली या यू कम टेम्पल, या नहीं भी लिखे तो चलेगा, यू कम। मान लो इतना ही लिखा तो उसका मतलब क्या होगा आपको लिखना है हिंदी में। सिंपल देता हुआ क्या ताकि आपको इंटरेस्ट आए। नंबर 3, माय फादर, माय फादर बाइज बाइसिकल। आपको हिंदी में लिखना है, ओके। हाँ, अब हिंदी इंग्लिश लिख दिया है, इसका मतलब इंग्लिश में तो हिंदी में करना है। अब इंग्लिश में दे दे तो 2 एक सेंटेंस ताकि आपको ट्राई करना है घर पे। नंबर 4, मैं कहानी बताती हूँ, इसको इंग्लिश में करना है, आपको ट्रांसलेट करना है। नंबर 5, योर सिस्टर dances, sorry, पक्षी उड़ता है। हाँ, इंग्लिश में आपको करना है। नंबर 6,
टीचर, शिक्षक, शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है। अब पढ़ाने के लिए क्या बोलते हो आप, आपको वर्ड मालूम होगा, आपको ढूंढना है, पढ़ाता है, तो इसको आपको इंग्लिश में करना है। इस प्रकार दोस्तों आज का वीडियो बेसिक 2 खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्रिया, सब्जेक्ट का जो क्रिया है उसमें कभी यस लगता है, कभी यस लगता है, तो यस यस कब लिखते हैं उसका वीडियो मैं आपको अगली बार बना के दूंगा। सबसे पहले ये बेसिक आप पढ़ लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें जो कभी पहला रूप लगता है, देखो सब्जेक्ट, उसके बाद में V1 या V5, तो V1 कब लगता है और V5 यानी क्रिया का यस यस क्रिया को कब लगता है उसका सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना के दूंगा। एक ही में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप ये लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके अनुसार होमवर्क करते रहना। हर दिन कुछ ना कुछ होमवर्क करते रहना, तो आपको धीरे धीरे 12 दिन में 12 टेंस आपको पढ़ा के रहूंगा मैं, तो ये चीजें आपको कर लेना है। लेकिन इसके पहले मैंने जो बेसिक वीडियो नंबर 1 बनाया हूं, तो वीडियो 1 आपको देख लेना है। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दूंगा। नेक्स्ट